चलिए नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 का फंक्शन जो चैप्टर रिलेशन फंक्शन उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 1.2। कुछ क्वेश्चन हमारे छूट गए थे उसमें, उनको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बताऊं, एक तो पहली बात तो ये थोड़ा थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, तो बहुत सारे बच्चे इससे क्या करते हैं, जी चुरा लेते हैं, वो करते ही नहीं है इसको, यानी बीच में एस्केप करके आगे बढ़ जाएंगे। आप देख लेना, खुद भी देखना, आप खुद भी आप स्टूडेंट हैं, ट्राई करके देख लेना आपका खुद की कितनी इच्छा होती है इसके लिए। मेरा एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है फंक्शन है फ्रॉम सेट ए क्रॉस बी से, इसकी मैपिंग हो रही है ए क्रॉस बी से लेके बच्चों बी क्रॉस ए। और आपको फंक्शन क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि a कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, और आपसे बोला जा रहा है वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, या प्रूव करो इट इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब बेटा हम लोगों को कैसे करना है वो देख लो आप लोग। तो सिंपल सा इसको करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, आप पहले तो ये फंक्शन देखो, यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर एक पेयर रखता हूँ 1,2 या a, b रख रहा हूँ, मुझे जस्ट उसका अपोजिट पेयर मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर b, a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहली बात समझ में आ रही है आपको। अगर मैं सिंपल सा यहाँ पर मान लीजिए पहला वाला जो सेट है वो आता है आपका a क्रॉस b, और दूसरा सेट बच्चों आ रहा है आपका b क्रॉस a। तो इस सेट के अंदर अगर मैं 1,2 रखता हूँ तो बेटा यहाँ मुझे दूसरे वाले सेट में क्या मिल रहा है 2,1। अगर आप यहाँ पे देखो a की जगह बच्चों में अगर 1 रखूँ और b की जगह 2, तो ये क्या है, ये जस्ट उसको रिवर्स कर देता है, तो ये क्या मिलेगा मुझे 2,1 मिलेगा। पहले बात तो आपको ये फंक्शन समझ में आना चाहिए कि हम खुद क्या कर रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर पेयर में आंसर मिल रहा है, ठीक है, पहली दिक्कत तो बच्चों ये होती है। अब इसके बाद एक चीज देखो यार, इसको समझने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एग्जांपल लेके कंसीडर करके चलेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने माना बच्चों यहाँ पर सपोज लेट सेट ए बच्चों मैंने मान लिया यहाँ पर 1 और 2, एक सेट बी मैंने बच्चों मान लिया 3, 4 और 5। ठीक है, अच्छे तरीके से कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अब बच्चों मैंने यहाँ पर सिंपल सा ए क्रॉस बी करता हूँ, तो मुझे कौन कौन से पेयर मिलेंगे इसके अंदर, आप खुद बताओ जरा। ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा तो पहली स्टार्टिंग यहाँ से होगी, 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा बच्चों 4 के साथ, 1 का पेयर बनेगा बच्चों 5 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा बच्चों 3 के साथ, 2 का पेयर बनेगा बच्चों 4 के साथ, और 2 का पेयर बनेगा बच्चों 5 के साथ। ये होगा। अगर बच्चों मैं बी क्रॉस ए निकालता, तो बी क्रॉस ए निकालता बच्चों तो उल्टा करना पड़ता। अब पेयरिंग यहाँ से यहाँ होगी, तो अब पेयर बनेगा 3 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 4 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 3 का 2 के साथ, 3 और 4 का 2 के साथ, एंड 5 का 2 के साथ। ये बनेगा 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2, ये सब लिखे 3 1 3 2 देन 4 1 4 2 5 1 5 2। ठीक, आपको ये पता है बच्चों ये क्या होता है आपका, ये होता है डोमेन। और डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, इनपुट, और कोडोमेन ये हमारा क्या बच्चों, कोडोमेन दे रखा है। अब एक चीज खुद देखिएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। मेरा पर्पस ये है कि आप लोगों को बिल्कुल जो जो क्वेश्चन में दिक्कत होती है बच्चों को, वो बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए यूट्यूब पर डला है। आप कभी भी आपकी इच्छा हो आप देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए। दिक्कत इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत आती है बच्चों। अब अगर देखो सिंपल सा, ये हमारा फंक्शन का मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी आप पेयर डालोगे उसका जस्ट अपोजिट पेयर मिलता है आपको। ए कॉमा बी अगर हम लोग इसके अंदर देते हैं तो आपको मिलता क्या है, बी कॉमा ए। बेटा ए क्रॉस बी, ये है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब इनपुट, यानी कि ये वाले पेयर हमारे बच्चों किसकी तरह काम करेंगे, इनपुट की तरह काम करेंगे। मैंने ये इनपुट यहाँ दिया। अगर बेटा मैं फंक्शन में क्या रखता हूँ 1,3, ठीक है, मैंने फंक्शन में 1,4 रखा, फंक्शन में 1,5, फंक्शन के अंदर 2,3, फंक्शन के अंदर 2,4, एंड फंक्शन के अंदर 2,5। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर सिंपल सा, अगर मैं 1,3 रखूँ बेटा, तो आप खुद देखो जो वैल्यू यहाँ पे पेयर रखते हैं हम लोग उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों 3,1, यहाँ कितना मिलेगा बच्चों मुझे 4,1, यहाँ कितना मिलेगा बच्चों 5,1, यहाँ कितना मिलेगा 3,2,
यहाँ मिलेगा बच्चों 4,2 और यहाँ मिलेगा बच्चों 5,2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आप खुद देखें, आप खुद एग्जामिन करिए इस चीज को। ये जितने भी आपके पेयर आ रहे हैं बच्चों, these all belongs to all elements, ये किसके हैं बच्चों? ऑफ B क्रॉस A। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं बच्चों। देखो 3,1 है, यहाँ है 3,1, 4,1 है, 4,1 भी है, 5,1 है, 5,1 भी है, 3,2 है, 3,2 भी है, 4,2 है, 4,2 भी है, 5,2 है, 5,2 भी है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट दिया, ये क्या मिला आपको? आउटपुट। और आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर ये है कोडोमेन B क्रॉस A। तो आपका आउटपुट होता है बच्चों रेंज, और रेंज यहाँ पर किसके इक्वल है? कोडोमेन की। अगर मैं एग्जांपल लेके नहीं कंसीडर करके चलूँ तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई समझने में। बहुत सारे को तो समझ में आएगा ही नहीं। कुछ जगह लैंग्वेज फॉर्म में लिखा रहता है इसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर, वहाँ बच्चों को दिक्कत आती है। आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, सेट ए को कुछ मान लो, सेट बी को कुछ मान लो, ठीक है। तो बेटा यहाँ मैंने इनपुट दिया, मुझे ये मिला आउटपुट। अब आप आउटपुट देखो, आपका जो आउटपुट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? B क्रॉस A के। और आपने पहले B क्रॉस A निकाल के रखा हुआ है, तो आप देखो कि जितने भी आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं आउटपुट में, वो सब के सब किसके बराबर है? कोडोमेन के बराबर है। यानी कि रेंज बराबर होगी किसके बच्चों? कोडोमेन के बराबर होगी कि नहीं होगी? अब जब भी आपको पता है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है, तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू होता है। ऊपर से 1 1 देखो यार, आपने ये इनपुट दिया, आपको अलग आउटपुट मिल रहा है, ये इनपुट दिया, अलग आउटपुट मिल रहा है। हर एलिमेंट की डोमेन के अंदर हर एक ऑर्डर पेयर की एक अलग इमेज आ रही है, किसमें? B क्रॉस A के अंदर। तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा कि नहीं होगा? देन द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। बस इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो देख लेना। तो आपको ये सारा का सारा जो क्वेश्चन में लिखा वो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको हटा दूं, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, और लिखने के लिए मुझे हटाना पड़ेगा इसको। अब देखिए तो यहाँ से अब अगर मैं सिंपल सा इसको एरो डायग्राम के थ्रू बना के देखूं बच्चों, आप देखना एरो डायग्राम में ये A क्रॉस B था, ये दूसरे वाले सेट होगा हमारा B क्रॉस A। इसके अंदर हमारे ऑर्डर पेयर क्या थे बच्चों? एक था 1 3 और 1 4 1 5, देन 2 3 2 4 2 5, ये था। इसके अंदर ऑर्डर पेयर क्या आए थे बच्चों? 3 1 4 1 और 5 1 3 2 4 2 5 2, ठीक है। जब आप लोगों ने ये इनपुट दिया था, आपको क्या मिला था? जिसका जस्ट अपोजिट 4 1, इसका अपोजिट ये मिलेगा बच्चों। इधर A सेट बच्चों हमारा यहाँ पे कितना था? 1 2 था, और B सेट बच्चों हमारा कितना था? 3 4 5, यही था बच्चों। तो A क्रॉस B करने पे हमें ये पेयर मिल रही थी, और B क्रॉस A करने पे ये पेयर मिल रही थी। ये हमारा बच्चों क्या होता है? इनपुट होता है। ये क्या होता है बच्चों? हमारा आउटपुट होता है। इनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको जल्दी समझ में आ रहा होगा। इनको हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं? इमेज। तो यहाँ देखें, हर एक एलिमेंट को पुट करने पे हर एक ऑर्डर पेयर की अलग इमेज आ रही है B क्रॉस A के अंदर आ रही है। तो ये फंक्शन कैसा होगा हमारा? दैट इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा बच्चों? 1 1 फंक्शन, ठीक है। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ ताकि आपकी बुद्धि में और अच्छे तरीके से ये चीज बैठ जाए। देखिए, तो 1 1 के केस में सिंपल सा हम लोग लेके चलते थे, लेट FA बराबर FB, आउटपुट इक्वल लेके चलते थे। अगर बच्चों में सिंपल देखना है ना आप लोग, अगर सिंपल सा हम लोग अगर देखें तो मैं कल को ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपका F A कॉमा जो B है, कल को हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि F A1 कॉमा B1 बराबर होगा A2 कॉमा B2 के, ठीक है। मैंने क्या बोला? A1 कॉमा B1 बराबर होगा A2 कॉमा B2 के, ठीक है। तो बाकी कंडीशन जो होती है 1 1 की वो यही होती है। और उसको अगर समझना है आपको और अच्छे तरीके से, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। इसको हटा दो बच्चों, इसको ऐसे ना हटा के एक काम करता हूँ, देखिए आपको सही तरीके से समझाऊंगी। अब एक चीज देखो, पहली बात, आप जब यहाँ पर A कॉमा B पुट कर रहे हो बच्चों, क्या आ रहा है? B कॉमा A आ रहा है। और समझ से चलना धीरे धीरे। आप A कॉमा B पुट कर रहे थे, आपको B कॉमा A आता। आपने जितने भी क्वेश्चन यहाँ से इससे पहले किए वो सब ऐसे दे रखे थे बच्चों, fx बराबर। अगर इसको मैं ऐसे मान के चलूं कि fx बराबर ये दे रखा है बच्चों B कॉमा A,
तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी पता चल गई आपको कि a कॉमा b होगी, ये तो होगी। और 1 1 के केस में हम लोग क्या करते थे, अब कल को मान लो ये फंक्शन fx बराबर है b कॉमा a, अगर मैं fx1 निकालूं बच्चों तो ये क्या आएगा b1 कॉमा a1, ठीक है। और जहां पर x1 वैल्यू जो होगी वो होगी a1 कॉमा b1, और अगर मैं fx2 निकालूं तो वो आएगा b2 कॉमा a2, और यहाँ पर x2 की वैल्यू होगी बच्चों a2 कॉमा b2। समझना इस बात को जरा बड़े ध्यान से। मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने बोला आपको ये फंक्शन दे रखा है, आपको a कॉमा b इज इक्वल्स टू b कॉमा a। अभी तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शन पढ़े वो सबके सब ऐसे थे। कल को ये लिखा होता था fx बराबर x, fx बराबर मॉडुलस x, fx बराबर x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे लिखे रहते थे फंक्शन। तो बेटा मैंने इसको अगर उस तरीके से मैं लिखना चाहूंगा तो fx बराबर ये दे रखा है b कॉमा a, इसका मतलब ये है कि x की जगह बच्चों क्या आ गया हमारा a कॉमा b, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या निकल के आई कि a कॉमा b होगी। 1 1 के लिए बता रहा हूँ मैं, आप लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि ऑल द एलिमेंट इन सेट a क्रॉस b इन द डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, हेंस इट इज 1 1, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से करते तो कैसे करते, अब बेटा यहाँ पे अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूं, fx1 अगर मैं यहाँ पर करूँ तो जहाँ जहाँ देखो ये a कॉमा b था तो b कॉमा a आया, x1 निकालूंगा तो b1 कॉमा a1 आएगा, और जबकि यहाँ पर x1 बराबर क्या होगा a1, और यहाँ लिखना सही नहीं है, x1 बराबर क्या होगा बच्चों, x1 बराबर होगा a1 कॉमा b1 के। अब ऐसी बच्चों अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा x2 निकालता है x2, तो यहाँ पे x2 पुट करता तो b2 और a2 हो गया कि नहीं हो गया, और x2 बराबर क्या होगा a2 कॉमा b2, मतलब यानी कि ये आपका आउटपुट है और ये क्या है बच्चों इनपुट। अब देखो सिंपल सा, ये समझ में आया। अब जिनको दिक्कत लग रही हो तो स्टेटमेंट लिख के काम चला लेंगे अपना। अब देखो सिंपल सा, अब मैं आपको समझाऊं बड़े तरीके से, ये चीज हो गई। अब हम लोग लिखते हैं सिंपल सा फॉर 1 1, लिखते हैं 1 1 चेक करने के लिए हम लोगों का तरीका था कि लेट x1 एंड x2 be 2 arbitrary element, ठीक है, सच दैट कंडीशन लिखते थे हम लोग fx1 बराबर fx2 लिखते थे बच्चों। अब fx1 की मैंने अभी आपको वैल्यू निकलवाई थी, क्या निकली थी बच्चों हमारी, fx1 की वैल्यू निकली थी b1 कॉमा a1, और इसकी वैल्यू क्या निकली थी बच्चों b2 कॉमा a2, ये निकली थी बच्चों। अब आपको पता है कि दो ऑर्डर पेयर बच्चों कब इक्वल होते हैं, जब पहला वाला पहले वाले के इक्वल होगा, सही है, और दूसरा वाला पेयर दूसरे वाले के इक्वल होगा। तो यहाँ से b1 बराबर b2 हो गया और a1 बराबर क्या हो गया a2 हो गया। अब इसका मतलब ये है सिंपल सा, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है इसमें दिक्कत आए, सही है, समझाने का पर्पस था, लेकिन मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको पूरा समझाऊं ताकि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहे, ठीक है, कुछ भी ना रहने का मतलब ये सबकी सब चीजें कोई डाउट ना रहे, आई मीन से, ठीक। और अगर बच्चों किसी को हेडिंग लग रहा हो ये चीज तो सिंपल लिख दे वहां पे क्या लिखना है, ऑल द एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। एरो डायग्राम दिखा दे पेपर में, खत्म, कोई गलत नहीं करेगा। अब ऑनटू के लिए बात करते हैं बच्चों, इतना डिस्क्रिप्शन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को इसमें टेंशन रहती है कि कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे इसको लिखें। अगर मैं बच्चों ऑनटू के लिए बात करूँ तो आप लोग जानते हैं ऑनटू के लिए कंडीशन क्या थी, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन और ऑल द एलिमेंट इन द सेट बी हैव प्री इमेज इन सेट ए। तो आप एक चीज देखो सिंपल सा, मैंने जितने भी यहाँ पे पेयर लिए हैं उन सबकी प्री इमेज दिख रही है आपको इसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर दिख रही है। आप इन वाले सेट्स के एलिमेंट को डिनोट करते थे x से, इन वाले को डिनोट करते थे y से और fx से करते थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, और वैसे हमारा तरीका होता है fx बराबर y, इसके अंदर तो चल नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे here all the elements of y। अब बेटा y वाला जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, b क्रॉस a को, ठीक है। आप लिखने का तरीका सीखो, all the elements of y belongs to b cross a have pre-image in x, have pre-image in किसके अंदर, x have pre-image in a cross b।
जितने भी y के एलिमेंट हैं उन सब के लिए कोई ना कोई एक पेयर बना हुआ है x के अंदर a क्रॉस b के अंदर, सही है। फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू b क्रॉस a हैव प्री इमेज इन a क्रॉस b, ठीक। देयरफॉर सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज हो रही है, और एक तरीके से देयरफॉर फंक्शन इज क्या हो गया बच्चों, ऑन। तो बस यहाँ दिक्कत जो आती है उसके अंदर आती है रिप्रेजेंटेशन की, कि हम लोग किस तरीके से अपनी बात को रखें, कैसे समझाएं टीचर को, कि प्रेजेंटेशन ऐसा दें कि बच्चे को, कि आपके पीछे वाले को समझ ना आ रहा हो, आगे वाले को समझ ना आ रहा हो, समझ रहे हो डन इसको। तो बेटा ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 एंड ऑन टू, और कोई भी फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन टू होता है इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव, हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड on to, therefore it is bijective function। और बेटा बाइजेक्टिव होने की कंडीशन क्या थी, कि फंक्शन क्या होना चाहिए हमारा, 1 1 भी होना चाहिए और on to भी होना चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बेटा दो इसको। तो बेटा ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, a क्रॉस b बराबर मैपिंग दे रखी थी a क्रॉस b से लेके b क्रॉस a में, और आपको प्रूव करना था फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 एंड on to। तो समझाने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे इसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फंक्शन दे रखा है बच्चों नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, कहाँ से कहाँ दे रखा है बच्चों, फंक्शन दिया गया है आपको नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, और सच दैट फंक्शन इज fn इज इक्वल्स टू, इसको ब्रेक किया गया दो पार्ट में, n + 1/2 एंड n/2 वेयर n इज ऑड and n is even for all n belongs to natural number। ये कंडीशन दी गई बच्चों, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो बेटा ये हो गया डोमेन, ये क्या है आपका डोमेन, और ये क्या है बच्चों कोडोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप अगर देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के उससे पहले जस्ट एक एग्जांपल दे रखा है राइट हैंड साइड पेज पे नीचे की तरफ, n-1 n+1 करके, वो हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारे सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए, ठीक है। तो बेटा आप लोगों से ये पूछा गया फंक्शन क्या होगा, वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट, यानी कि ये 1 1 भी चेक करना पड़ेगा, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सा देखो मैं आपको समझाऊं जरा यहाँ पर, आप मेरी बात समझे ना यार। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन बच्चों यहाँ से चालू होगा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, fn से n, fn बराबर ये लिख दिया आप लोगों ने। अब देखो यार इन्होंने बोला है कि अगर n बिलोंग तो किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यही होता है। अब नेचुरल नंबर में इवन नंबर भी होंगे, ऑड नंबर भी होंगे, तो अगर वो ऑड नंबर होंगे तो आप फंक्शन ये वाला रखोगे, अगर इवन नंबर होंगे तो आप फंक्शन ये वाला रखोगे, ठीक। इनपुट क्या दिया जा रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर दिया जा रहा है उस मशीन के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आपको सिंपल सा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पे लिखा इफ n इज ऑड, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने इफ n इज इवन, ठीक, ये लिखा। अब मैंने यहाँ पे देखो n किसको डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, सिंपल सा, ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 ये होते हैं। तो फंक्शन के अंदर बच्चों में 1 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 5 पुट करूंगा, 7 पुट करूंगा। इवन का मतलब क्या है बच्चों, 2 4 6 8, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। चलेगा बना दूंगा बेटा इसको, अच्छा लगता है ना, अलग अलग मार्कर यूज हो तो। n इज ऑड, आपको फंक्शन कौन सा यूज करना है, ऑड में n + 1/2। अब बेटा 1 ऑड नंबर है, यहाँ पुट करो आप 1 + 1/2 दैट इज 2/2 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। 3 पुट करेंगे बच्चों, 3 + 1/2 दैट इज 4/2 विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2। 5 पुट करेंगे, 5 + 1/2 6/2 विच इज इक्वल्स टू हो गया 3 एंड 7 + 1/2 विच इज इक्वल्स टू 8/2 एंड विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 2 है, 2 के लिए बच्चों आपको ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा दैट इज n/2। आप जब 2 पुट करोगे बच्चों तो 2/2 विच इज इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया 1 एंड यहाँ पे रखेंगे 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे रखा 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3 एंड 8 रखा तो दैट इज 8/2 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है।
अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपको मिल रहा है, यहाँ जो मिल रहा है ये क्या है आपके आउटपुट, ये सारे के सारे क्या है आपके इनपुट। इनपुट में क्या देना था नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर पुट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते गए। अब मुझे जो आउटपुट मिल रहा है बच्चों को क्या मिल रहा है 1 2 3 4, आप बढ़ाते जाओ आपको 5 6 7 8 9 10 सब कुछ मिलता रहेगा। तो कुल मिला के हम लोग नेचुरल नंबर दे रहे हैं और आउटपुट में भी हमें क्या मिल रहा है नेचुरल नंबर मिल रहा है, यानी कि रेंज बराबर किसकी होगी नेचुरल नंबर की होगी। कोडोमेन भी किसके बराबर दे रखा है नेचुरल नंबर के बराबर दे रखा है। तो जब रेंज बराबर हो जाती है कोडोमेन की तो फंक्शन कैसा होता है हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। अब एक चीज देखो यार, अब 1 1 है कि मैंने 1, आपने 1 दिया आपको 1 मिला, आपने 2 दिया आपको क्या मिल रहा है बच्चों 1 मिल रहा है। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है सिंस F1 इज इक्वल्स टू F2 और दोनों का आउटपुट बच्चों क्या मिल रहा है मुझे 1 मिल रहा है यहाँ पर, सही है। दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए मुझे एक कॉमन इमेज मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप यहाँ पे देखो ना सिंपल तरीका से मैं आपको एरोडायनाम से बताऊँ, ये सेट नेचुरल नंबर है पहला वाला और ये कोडोमेन का है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। यहाँ भी मैंने मतलब बच्चों क्या लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखता क्या। आप यहाँ देखो आपने जब 1 पुट किया तो क्या मिला 1, तो 1 की मैपिंग किससे होगी 1 से। आपने जब 2 पुट किया तो भी क्या मिल रहा है 1, ऐसे 3 पुट करोगे क्या मिलेगा 2, 4 पुट करने पे भी 2, 5 पुट करने पे 3, 6 पुट करने पे भी 3, 7 पुट करने पे 4, 8 पुट करने पे भी क्या मिल रहा है बच्चों मिल रहा है। आप आगे एलिमेंट बढ़ाओगे आपको 5 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा। आपको देखो ना आप 5 यहाँ पे पुट करते तो आपको 5 पुट करने पे क्या मिला बच्चों 5 पुट करने पे 3 ना। ये वाली जो एलिमेंट्स की इमेज है ये भी मिलेगी आपको। 9 पुट करोगे आपको मिल जाएगा 5, कल को आप कुछ और पुट करोगे और सारे एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, यहाँ 1 और 2 की इमेज क्या है कॉमन इमेज बना रही है, यहाँ 3 और 4 की कॉमन इमेज क्या आ रही है 2 आ रही है, 5 और 6 की कॉमन इमेज क्या आ रही है 3 आ रही है। तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स व्हिच हैव अ कॉमन इमेज, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा F1 बराबर F2, आपका आउटपुट सेम है बट आपके इनपुट सेम नहीं है। इनपुट सेम है क्या, तो जब हमारे आउटपुट सेम होते हैं और इनपुट सेम नहीं होते तो फंक्शन क्या होता है मैन्युअल, और दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कॉमन इमेज आती है तो फंक्शन कैसा होगा मैन्युअल। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक कॉमन इमेज एक यूनिक इमेज नहीं आ रही है किसके अंदर सेट बी के अंदर, ठीक। तो फंक्शन क्या हो गया सिंपल तरीके में समझा दिया। यहाँ पे आपको fn1 fn2 करने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिख दो सिंस f1 बराबर f2, आप चाहे लिख सकते थे f3 बराबर f4 इज इक्वल्स टू 2, आप ऐसे भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैंने जो एग्जांपल दिया वही एग्जांपल दें, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप लिख सकते हैं f3 और f4 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, आउटपुट सेम आ रहा है बट 3 और 4 इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा हो गया मैन्युअल हो गया, ठीक। या हटा दो बच्चों इसको। और आप यहाँ पे एक चीज देखो, आप जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपके सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे तो हर एक एलिमेंट की एक क्या होगी प्री इमेज होगी। तो इसके अंदर आउटपुट देख लो आप लोग, ये आपके इनपुट थे ब्लैक से जो मैंने लिखे हैं, जो रेड से आ रहा है ये सब के सब क्या है बच्चों आपके आउटपुट, ये भी क्या है आपके आउटपुट है बच्चों से ऐसा नहीं। तो ये आपके आउटपुट है, आपके आउटपुट में सबसे छोटा नंबर है 1 और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे 1 2 3 4 लगातार बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से, तो यहाँ पर आपका जो रेंज होगी इसके अंदर वो क्या होगी बच्चों दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। और कोड में भी बच्चों क्या दे रखा है नेचुरल नंबर दे रखा है। तो रेंज बराबर बच्चों किसकी हो गई हमारी कोडोमेन की ऊपर होगी। एक काम करते हैं इसको यहाँ लिखते हैं, अगले वाले स्टेप में लिखेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छा जाना चाहिए। रेंज बराबर होगी कोडोमेन की, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। बट ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा क्या, बाइजेक्टिव के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, बट ये लेकिन मैन्युअल हो गया था तो 1 1 तो था नहीं, तो सिंस इट इज नॉट 1 1 हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। लास्ट में क्या लिखेंगे हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या हो गया खत्म, ठीक है। हटा दें इसको बच्चों, सिंपल है, ठीक है। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाकी आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, मैं उनको भी बता देता हूँ आपको फटाफट ओरल तरीके से कैसे कैसे होते हैं वो।
जिससे हमारी बेटा ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। ठीक है, आप खुद देख लो, क्वेश्चन नंबर हमारा इसका है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों का, इससे 11 का बच्चों 11 वाला क्वेश्चन है। ये तो सिंपल आपके एमसीक्यू टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रखा है बच्चों, एफ रियल नंबर से रियल नंबर, सिंपल एक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको जिससे आप लोग कर लें। एक्स की पावर 4 ले रखा है, आप खुद देखो यार, यहाँ पर मैं कल को बच्चों ये -2 पुट करूँ इसके अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, -2 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। अगर बच्चों मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। दो डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, सेम, तो सिंस क्या लिखेंगे आप लोग, f - 2 इज इक्वल्स टू f2। आउटपुट क्या है आपका, दोनों के लिए सेम है, बट इनपुट तो सेम नहीं है, इनपुट सेम नहीं है, देयरफॉर फंक्शन कैसा होगा, अगर इनपुट सेम हो जाते तो फंक्शन हो जाता 1 1। अब इनपुट सेम नहीं है, फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1। अब रेंज के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, रेंज के लिए सिंपल अगर देखें आप लोग, आप इसको करते थे ऑन टू के लिए बात करता हूं मैं, ऑन टू के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम लोग क्या मान के चलते थे, लेट fx बराबर y एंड y बराबर x की पावर 4। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी y की पावर 1/4। अगर y बराबर मैं 2 ले लूँ तो x की वैल्यू विच इज बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/4 एंड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू r। करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। आप नेगेटिव नंबर ले लो, मान लो -2 की पावर 1/4 जो कि बिलोंग नहीं करेगी, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन है 3x वाला, वो आपका होमवर्क है, आप लोगों के लिए कर लीजिएगा उसको, और वो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ठीक है, आपको अभी तक जितनी अप्रोच सिखाई गई है उस तरीके से आप करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय, इन क्वेश्चनों को देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कोई दिक्कत आए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज लाइक करिएगा। चलिए बाय बाय बच्चों।